ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उप्र बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष था विजय राघव के नेतृत्व में मंगलवार को संगठन से जुड़े कई दर्जन पत्रकार साथियों के साथ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंच ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उप्र बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष था विजय राघव ने बताया कि संगठन के प्रांतीय आहरिवान पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मांग पत्र में ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के सामने तरह तरह की समस्याएं होती हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता। 7 सूत्रीय मांग अंतर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से अन्य संगठनों की तरह कार्यालय हेतु दारुल सफा या ओसीआर में भवन का आवंटन किया जाए, जिससे सुदूर जनपदों से आने वाले पत्रकारों को रोकने तथा प्रदेश स्तरीय बैठक करने की समस्या न हो, और मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, जिससे स्वयं और उनके परिवार कैशलेस इलाज करा सके। आगे जिलाध्यक्ष था विजय राघव ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए, साथ ही लंबे समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। उनकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तैयार हो और पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन राजपत्रित अधिकारी से जांच कराया जाए, ताकि पत्रकारों का उत्पीड़न रोका जा सके। राज्य जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियति बैठक कराई जाए। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी संबंधित तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल करना समय की मांग होगी तथा प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकार को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए, ताकि शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके। इसकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय से तैयार की जाए। उनके विषय में जानकारी दे रहे हैं, पत्रकारों के हित की बात कर रहे हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो है क्या है और इसका क्या नेतृत्व कर रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ सिंह के आदेश के अनुसार आज पूरे 75 जनपदों में ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो उसमें 7 सूत्रीय मांगे हैं हमारी। सबसे पहला मांग उसमें यह है कि जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका किसान की तरह, जैसे किसानों का एक सुरक्षा बीमा होता है, उसी तरह पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए। और जो पत्रकार साथी हैं 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उनके लिए एक पेंशन जैसे बिहार सरकार ने अभी लागू किया, आपने देखा होगा, वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। और पत्रकारों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी सारी पत्रकारों के मिलने चाहिए, उनका लाभ मिलना चाहिए पत्रकारों के लिए। दूसरा, हम देखते हैं कि पत्रकारों के साथ में आए दिन मुकदमे बिना जांच अधिकारी के लिए द्वारा ही उसे लिख दिए जाते हैं। सबसे पहले उसमें हमारी एक मांग है कि किसी राजपत्र अधिकारी को उसमें नियुक्त किया जाए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो। अगर उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है पत्रकार साथी तभी उस पर मुकदमा हो, निष्पक्ष जांच हो, उसमें किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर अनावश्यक रूप से मुकदमा दर्ज न किया जाए। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की 7 मांगे रखी गई हैं। आज पूरे प्रदेश में जनपद के जो 75 जनपद हैं, आज एक समय और 1 तारीख पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाथ सिंह के आदेश के अनुसार एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 7 मांगे रखी गई हैं। सबसे पहला मांग उसमें यही है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो पत्रकारों के साथ में आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ में अनावश्यक रूप से उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारी मांग यही है कि एक राजपत्र अधिकारी द्वारा, पुलिस के अधिकारी द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच हो और उस पे किसी भी पत्रकार साथी के साथ तुरंत कार्रवाई नहीं की जाए। अगला हमारी उसमें मांग ये है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही अन्य पत्रकारों को भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड हो या उनका बीमा हो, इस तरह से उनके लिए पूरी उनके कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए मुहैया कराई जाएं, जिससे कि उनका परिवार सुरक्षित रह सके और उनके लिए एक इलाज अच्छी तरह से मिल सके।
आज ये प्रोग्राम किया है ज्ञापन सौंपने का, कितने जिलों में कहाँ तक किया? आज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में जिला अधिकारी महोदय के नाम से एक संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए सौंपा गया है। तो उसमें ये 7 सूत्रीय मांग है। आगे इसमें यह है कि पत्रकारों के साथ पेंशन लागू की जाए पत्रकारों के लिए, जैसे बिहार में अभी पेंशन लागू की गई है। तो जो बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए भी जितनी भी प्रशासन के द्वारा जितनी भी प्रशासन के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ मिले, उससे कि पत्रकार साथी अपना इलाज करा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। उसमें एक आगे हमारी मांग ये है कि प्रदेश पे हमारा एक कार्यालय होना चाहिए, उसके लिए सरकार को एक जगह आवंटन करानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रदेश पर बैठकें होती हैं उसमें सारी बैठकें हम आसानी से कर सकें। अब ये मांग नहीं मांगी जाती, आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर ये मांगे हमारी ना मानी जाती हैं तो प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसके द्वारा पूरे पत्रकार साथी एकजुट होकर आवाज को बुलंद करेंगे और प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे सरकार को ये मांगे हमारी माननी चाहिए। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जनपद बुलंदशहर में स्थायी प्रेस समिति होती है, अभी उसका गठन भी नहीं किया गया है। अभी प्रदेश से भी आदेश हुए हैं, तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय से अभी हम मिले हैं, उनसे भी हमने कहा है कि प्रदेश यहाँ पे जनपद बुलंदशहर में भी स्थायी पत्रकार समिति का गठन किया जाए, उसमें एक बैठक की जाए महीने में, जिससे कि पत्रकारों की जो सामने समस्याएं आ जा रही हैं उस बैठक के माध्यम से उसका निस्तारण हम कर सकें। पत्रकार उत्पीड़न के बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार उत्पीड़न के बारे में मैं यही कहूंगा कि उसमें हमने यही मांग की है, सबसे हमारी मांग यही है कि उसमें एक राजपत्र अधिकारी के द्वारा उसमें उसको नियुक्त किया जाएगा। जो भी पत्रकार के साथ में किसी के साथ में कोई घटना होगी तो उसमें एक पुलिस के द्वारा एक राजपत्र अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसके द्वारा हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही उसके ऊपर हम करने का आगे के लिए प्रशासन को हम मौका देंगे। उससे पहले कोई भी कार्यवाही प्रशासन उस पर ना करे। अगर उसके बाद में भी जैसे खनन माफिया है या फिर और भी प्रॉपर्टी के जो जितनी भी माफिया हैं उनके द्वारा पत्रकारों को धमकाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाए, ये उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनके साथ हम सभी पत्रकार एक साथ जुट होकर उनसे लड़ने का पूरी प्रयास करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पत्रकार अपनी खबर चलाता है, खबर के माध्यम से जनता को जागरूक करता है और वो अधिकारी से भी मिलता है, अधिकारी को बताता है यहाँ गलत चल रहा है, लेकिन वो अधिकारी से मिलकर चाहता है इससे पहले जो दबंग लोग हैं, जो माफिया हैं, उन तक वो खबर पहुंच जाती है, वो पत्रकार को धमकाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें और अच्छी अपनी लेखनी को मजबूत रखें और उसके साथ अपनी खबर को पूरे एविडेंस के साथ हम प्रस्तुत करें। अपनी जो भी खबर है उसको हम पूरे खबर के साथ, हम देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में आके, भावुकता में आके खबर को लगा देते हैं, कहीं ना कहीं खबर गलत पाई जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए नीचे देखना पड़ता है। अगर हमारी अच्छी और सच्ची लेखनी है तो हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई मोड़ नहीं सकता। मैं उसके साथ यही कहूंगा कि अगर किसी के साथ में अगर ऐसा है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस पत्रकार साथी के साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है और उसके बाद में उसकी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। भाई साहब ने बताया है कि भाई मुकदमे कायम हो जाते हैं, कोई निष्पक्ष जांच नहीं होती है, पत्रकारों का बीमा होना चाहिए जी। और क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो पत्रकार भाई है, जो कि हम निष्पक्ष पेपर में लिखते हैं और जो कि जब सही बात लिखी जाती है सामने वालों को बुरी लगती है और वो उसका जो है एक दुश्मनी से निभाता है और मुकदमा लिखवा देता है, तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तव में उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी कहीं मुकदमे की बात हो, जिससे कि हमारा पत्रकार भाई पीड़ित ना हो और हम आगे अपनी कलम से सही लिख सके, अच्छा लिख सके, हम किसी के दबाव में ना आए। ये मेरा कहना है। जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं और पत्रकारों के साथ में उत्पीड़न भी कई लोगों के साथ में आपने देखा है नजदीकी से और ज्ञापन भी कई दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं, ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक तो सबसे पहली बात है उनको सुरक्षा दी जाए। दूसरी बात, जैसे सरकार की तरफ से हर जनमानस को आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं दी जा रही है और पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड से वंचित रखा गया है, तो हमारी यह मांग है कि पत्रकारों को और उनके परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, ताकि जो उसमें उसके लिए कोई भी बीमारी है, बीमारी के लिए उसे कैशलेस सुविधा दी जाए। और जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न होता है वह उत्पीड़न नहीं हो। किसी भी पत्रकार पर अगर मुकदमा होता है तो मुकदमे से पहले किसी भी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच हो, ताकि जांच में पता चल सके कि ये वाकई गुनाहगार है या नहीं है। इस तरह की हमारी 7 सूत्रीय आज मांगे हैं
माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक डीएम साहब को आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू।